ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस द्वारा भूमाफियाओं के आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ सहित कई नेताओं पर एक साथ निशाना साधा और कई नेताओं को आड़े हाथ लिया। सिंधिया ने कहा कि हमारी सियासत तो 300 साल पुरानी है, जवाब वे दे जो नए नए राजा बने हैं। तंज सीधे सीधे कमलनाथ पर कसा गया। दरअसल पार्टी छोड़ने के बाद से ही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस का आरोप है कि माहौरकर के बाड़ा पर सिंधिया परिवार के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। बीजेपी की एक सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो नए नए महाराज बने हुए हैं। सिंधिया ने कहा, मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं, तो क्या यह मेरी गलती है? यदि मेरी गलती है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। जवाब वे दे जो नए नए राजा बने हैं। देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को 146 एकड़ भूमि 99 साल के लिए 100 रुपए टोकन मनी पर लीज पर दी गई थी। इस संपत्ति की कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए बताई जाती है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस उन्हें भूमाफिया साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के आरोप है कि माहौरकर के बाड़ा पर सिंधिया परिवार के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इसके अधिकांश हिस्से को बेच दिया गया है और जो हिस्सा बचा है उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी सिंधिया को अपने निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिंधिया जब भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलते थे तो उनके पास ग्वालियर या इस अंचल से जुड़े कोई विकास कार्य का मुद्दा नहीं होता था। सिंधिया केवल जमीन के सिलसिले में कमलनाथ से मिलते थे। सिंधिया के पास केवल ट्रस्ट के नाम पर जमीन नामांतरण और अपने पसंदीदा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला ही होता था। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया के जमीन नामांकन के कार्यों को करना बंद कर दिया तो सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस को यह समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर किस नियम के तहत उन्होंने ये जमीन सिंधिया ट्रस्ट को दी है। यदि गलत नियमों के चलते यह जमीन दी गई होगी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह की समिति इस पूरे मामले की जांच भी करेगी। यह कहना भी गलत है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया का काम करना बंद कर दिया तब उन्होंने सरकार को छोड़ा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।